आप लोग कितना छठ माई के प्रति कितना आस्था रखते हैं? बहुत आस्था रखते हैं सर, बहुत रखते हैं। और श्रद्धा भी है छठ मैया के, जानते हैं हम लोगों के दिल में, और प्रेम भाव से हम लोग सब मिल के ही यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो आपको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय मुसलमानों ने छठ पर्व को मनाया है। इस बात को देखकर कई मुस्लिम देशों में खलबली मच गई है। ये देखकर दुनिया भी हैरान है कि भारत के मुसलमान न केवल राम मंदिर की पूजा में शामिल होते हैं, बल्कि छठ पूजा को भी उतने ही जोश के साथ मनाते हैं। जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाएं भी छठ का त्योहार मना रही हैं। तरह से आप हिंदू धर्म की त्योहार कर रहे हैं, तो क्या आपके समुदाय के लोग इसे विरोध किए हैं? विरोध क्या करेगा, कोई विरोध नहीं। कभी कोई आपके जो मुल्ला होते हैं या कोई की इस त्योहार न करे, कभी नहीं, कोई विरोध नहीं, कभी कोई विरोध नहीं हुआ। और अगर आपको यह भी कम लग रहा है तो रुके रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ मुसलमानों द्वारा छठ पूजा मनाते हुए दिखाएंगे, बल्कि छठ पूजा का महत्व भी समझाएंगे। इसीलिए वीडियो को कहीं बीच में छोड़कर मत जाइए। और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये संदेश हर इंसान तक पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि छठ पूजा विशेष रूप से हिंदू धर्म में मनाई जाती है, लेकिन एक ऐसी महिला है नज़मा खातून, जिन्होंने पिछले 9 साल से छठ का व्रत रखा हुआ है और इस पर्व को अपने दिल से अपनाया है। मन में आया कि मेरा औलाद नहीं जी रहा था, तो पड़ोसी लोग बोला कि मान लो, मानदन की है, तो बाल बच्चा सब सही से है, तो अपना करने लगा। धर्म के सारे बंधनों को पार करके। असल में नज़मा खातून की गोद सूनी थी। जब बच्चे होते भी तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह छठ माई की पूजा करें और व्रत रखें। उन्होंने इस पर विश्वास किया और पूजा शुरू कर दी। तभी से उनकी गोद हरी भरी हो गई और तब से उन्होंने छठ का व्रत निभाना कभी नहीं छोड़ा। इतने वर्षों से पूरी शुद्धता और विधि विधान के साथ छठ का व्रत करने वाली नज़मा से जब पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग उनके इस व्रत का विरोध करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वह इस व्रत को अपनी खुशी से निभाती हैं और हमेशा निभाती रहेंगी। अब दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक वीडियो देखिए, जिसमें बताया गया है कि छठ से पहले चूल्हा बेचने में जुटी मुस्लिम महिलाएं बिना चप्पल जूते पहनकर अपने काम में लगी हुई हैं। 6 साल से चूल्हा जो है यहीं पर बनाती है। हाँ, यहीं पर बना रहे हैं। अच्छा, जूता उता नहीं पहनती है जी? नहीं, जूता कैसे पहन के बनावेंगे? हाँ। छठ पूजा का प्रसादी बनने वाला, तो हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, उतार देते हैं। हाँ। और तब बनाते हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि उन्होंने चप्पल जूते क्यों नहीं पहने, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह पूजा का सम्मान है। चप्पल जूते पहनकर वे कैसे जा सकती हैं? यह दिखाता है कि छठ माई की मान्यता न केवल हिंदुओं तक सीमित है, बल्कि मुसलमानों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ तक कि द इंडियन स्टोरीज नाम के चैनल ने नसीमा खातून का एक वीडियो भी कैप्चर किया, जो इस बात की गवाही देता है। यहाँ एक मुस्लिम महिला की कहानी है, जो बता रही हैं कि केवल वह ही नहीं, बल्कि उनकी माँ भी पिछले 30 से 35 वर्षों से छठ पूजा के अवसर पर चूल्हा बनाती आ रही हैं। जी, नसीमा खातून नाम है मेरा। नसीमा खातून नाम है आपका? हाँ, मुसलमान है हम लोग। मुसलमान होके हिंदू का इतना बड़ा पर्व का आप चूल्हा बना रही हैं? मेरा अम्मी बनाते आ रहा है, कोई करीब 30-35 साल से बनाते आ रहा है। आपकी अम्मी 30-35 साल से चूल्हा बना रही है छठ पर्व का? नहा धोआ के साफ सुथरा हो गया? जी हाँ, सुबह में तो दे हुए नहाए हैं। छठ पर्व मानती हैं आप लोग? बहुत मानते हैं। छठ मैया तो छठ मैया, उसको कृपा से बहुत कुछ है, सब कुछ भी जाता है। इस महिला का कहना है कि उनका परिवार छठ मैया की बहुत मान्यता रखता है और उनकी कृपा से ही उन्हें सब कुछ मिला है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन मुस्लिम महिलाओं ने अपने धर्म की मान्यताओं को भी निभाते हुए छठ पूजा में भाग लिया है। ये महिलाएं न केवल अपने धर्म का पालन कर रही हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल भी पेश कर रही हैं, जो दोनों धर्मों की महिलाओं के बीच इस त्योहार को मनाने का एक अद्भुत दृश्य है। अब आइए देखें इस व्यक्ति को, जो कहते हैं, हम न तो हिंदू बनेंगे न मुसलमान, हम इंसान की औलाद हैं और इंसान बनेंगे।
न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। अयंग निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताणांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये भाई साहब जन्म से तो मुसलमान हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत अलग और खुली हुई है। हर साल ये छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। ये केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि संस्कृत में श्लोक भी बोलते हैं और मानते हैं कि धर्म गुरु अपने लाभ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को अलग कर रहे हैं, जबकि सभी का खून एक समान होता है। अब देखिए कैसे मुस्लिम युवक और महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं। ये लोग छठ पूजा के हर विधि विधान का पालन करते हुए नदी के किनारे आते हैं। चाहे सिर पर साड़ी डालनी हो या तिलक लगाना, ये सभी परंपराओं को पूरे मन से निभाते हैं ताकि छठ मई का आशीर्वाद प्राप्त हो और आने वाला साल सुखद हो। यह दृश्य जो केवल भारत में देखने को मिलता है, इस्लामिक देशों के लिए भी प्रेरणादायक है। पूर्णिया का यह वीडियो भी खास है, जहां सरफराज नाम के एक बुजुर्ग पिछले 30 वर्षों से लगातार छठ का व्रत कर रहे हैं। यह जानना दिलचस्प है कि सरफराज ने छठ पूजा क्यों शुरू की। छठ हम शुरू किए एक बार छठ घाट पर घूमने के लिए गए थे। उससे पहले मेरी पत्नी बीमार भी रहती थी और मुझे पुत्र नहीं था। जब गए छठ घाट पे तो दिल में आया कि हम भी मिन्नत माने, तो हम दिल में मिन्नत मान लिए कि हमें एक पुत्र होगा और मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, तो आइंदा साल से हम छठ शुभ देंगे। तो अल्लाह की वजह से गुज़िश्ता साल में पुत्र भी हुआ और पत्नी भी सही हो गई। तो हम उसी साल से तकरीबन 30 साल से हम छठ करते चले आ रहे हैं। और दिवाली से हम लोग मीट मछली से, मांस मछली से वर्जित रहते हैं। दरअसल जब सरफराज के यहाँ लगातार 7 बेटियां हुईं और उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तब उन्होंने छठ पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद से उनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं और तब से लेकर अब तक उनका परिवार पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ छठ व्रत करता आ रहा है। यह कहानी हिंदू मुस्लिम एकता की भावना और भारतीय संस्कृति की समर्पणशीलता का उदाहरण है। दोस्तों, लाइव सिटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि छठ घाट की सफाई में जुटे मुस्लिम समुदाय के ये लोग कितनी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। देखिए, ये छठ त्यौहार किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों का त्यौहार है। उनका मानना है कि छठ पर्व किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि यह प्रकृति का पर्व है जिसे सभी धर्मों के लोग मिलकर मना सकते हैं। यह वीडियो पटना का है और यह एक संदेश है उन सभी के लिए जो धर्म के नाम पर झगड़े और हिंसा में विश्वास रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि वे न केवल घाटों पर आते हैं, बल्कि प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। हर साल यहाँ 5 लाख से 8 लाख लोग आते हैं और इस भीड़ में कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होती हैं। इन महिलाओं ने अपना धर्म नहीं बदला है, लेकिन पूरी आस्था और विश्वास के साथ छठ पर्व मनाती हैं। रूमी खातून जैसी महिलाएं पिछले कई वर्षों से इस पर्व में न केवल शामिल हो रही हैं, बल्कि छठ का व्रत भी कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि छठ पूजा इस्लाम धर्म के लोगों में भी कितनी लोकप्रिय है। यहाँ लोग छठ माई से अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वे सालों तक छठ माई की पूजा करते रहते हैं। अब अगर बात करें कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, तो यह प्रकृति को धन्यवाद कहने का पर्व है। यह भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। दिवाली के छठे दिन से शुरू होकर यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इसमें नहाए खाए, खरना और फिर डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रती कमर तक पानी में जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित है। जहां छठ पूजा होती है, वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं और पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है। उगते सूर्य को प्रणाम कर इस पर्व का समापन होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छठ पूजा से जुड़ी खास वीडियो। इस बार आप छठ पूजा कैसे मना रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।